प्यार दो तरह का होता है, एक जो दिल से किया जाता है और दूसरा जो जुनून बन जाता है। ये कहानी एक ऐसे प्यार की है जो मोहब्बत नहीं, पागलपन था। एक ऐसी मोहब्बत जो या तो मिल जाती है या फिर सब कुछ तबाह कर देती है। कहानी शुरू होती है भोपाल के एक शानदार होटल जेहान नुमा पैलेस में, जहां शादी का माहौल है। हर तरफ रोशनी, शोर और हंसी की गूंज है। एक लड़की लाल साड़ी में डांस फ्लोर पर ठुमके लगा रही है। वो है कियारा मेहरा, हुस्न की मल्लिका और हर किसी की नज़रों का केंद्र। लेकिन एक शख्स उसे अलग ही नज़रों से घूर रहा है और वो है आरव कपूर। उस रात कियारा बस एक शादी अटेंड करने आई थी। उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तूफान बस शुरू होने वाला था। आरव दूर से उसे देखता है। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा जुनून है। वो अपने हाथ में व्हिस्की का ग्लास घुमाता है और बुदबुदाता है, आरव, धीमे लेकिन गहरे लहजे में। ये लड़की सिर्फ मेरी है। कियारा का डांस खत्म होता है। वो अपनी दोस्त तान्या के पास जाती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे अब भी घूरे जा रहा है। कियारा बेचैनी से तान्या से पूछती है, तान्या, वो कौन है जो मुझे ऐसे घूर रहा है? तान्या हंसते हुए, तू पागल है क्या? वो आरव कपूर है, भोपाल का सबसे अमीर खानदान का बेटा और सबसे बड़ा कमीना। वो जो चाहता है वो किसी भी कीमत पर लेता है। कियारा थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, बाहर आओ, तुमसे बात करनी है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कियारा शादी हॉल के बाहर निकलती है। वहाँ एक काली रेंज रोवर खड़ी है। अंदर आरव बैठा है। जैसे ही कियारा देखती है, वो कार का शीशा धीरे धीरे नीचे करता है और सिगार का धुआं उड़ाता है। आरव धीमे लेकिन गहरे लहजे में, बैठो। कियारा एक पल को सोचती है, लेकिन फिर अपने एटीट्यूड में जवाब देती है। कियारा आंखों में टशन के साथ, क्यों? तू कोई डॉन है क्या? आरव हल्की मुस्कान के साथ, जो चाहिए वो मिल ही जाता है। कियारा हंस देती है। कियारा मजाकिया अंदाज में, अच्छा, फिर तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। आरव उसके पास झुकता है। उसकी आंखें कियारा की आंखों से टकराती हैं। वो धीरे से कान के पास आकर फुसफुसाता है। आरव संजीदगी से, सांसों की गर्माहट के साथ, मुझे मुसीबतें पसंद है। कियारा अब असहज महसूस करने लगती है। वो जल्दी से कार का दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन आरव उसका हाथ पकड़ लेता है। कियारा तेज आवाज में, छोड़ मुझे, वरना मैं चिल्लाऊंगी। आरव उसकी तरफ झुकता है और एकदम करीब आकर धीमी आवाज में कहता है, चिल्लाना है चिल्ला लो, से मुझे सुनना अच्छा लगता है। कियारा डर जाती है। वो अपना हाथ झटकती है और भागकर शादी हॉल में वापस चली जाती है, लेकिन आरव बस वहीं खड़ा मुस्कुराता रहता है। रात को कियारा अपने घर शाहपुरा कॉलोनी भोपाल में पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वो अपने बिस्तर पर बैठती है, उसके फ़ोन पर फिर से एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। कियारा का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो जल्दी से खिड़की के पास जाती है और पर्दा हटाकर देखती है। बाहर कोई नहीं है, लेकिन उसे एक अजीब सा डर महसूस होता है। क्या आरव उसका पीछा कर रहा है? कभी कभी हम जिसे इग्नोर करना चाहते हैं, वही हमारे आसपास सबसे ज्यादा होता है। कियारा ने सोचा था कि वो आरव को नजरअंदाज कर देगी, लेकिन आरव ने ठान लिया था कि वो कियारा की जिंदगी का हिस्सा बनकर ही रहेगा। भोपाल के सबसे महंगे कॉलेज द सेज यूनिवर्सिटी में सुबह का वक्त था। कियारा क्लास में घुसी ही थी कि उसकी नजर अचानक दरवाजे पर पड़ी और वहाँ कोई खड़ा था, आरव कपूर। उसकी आंखें सीधे कियारा पर थीं, हल्की मुस्कान, कॉन्फिडेंस से भरा चेहरा और हाथ में ब्लैक कॉफी। कियारा मन ही मन, ये यहाँ क्या कर रहा है? आरव धीरे धीरे क्लास के अंदर आता है और ठीक कियारा के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। कियारा गुस्से में उसे घूरती है, लेकिन आरव की मुस्कान और गहरी हो जाती है। कियारा धीमे लेकिन सख्त लहजे में, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरव हल्की मुस्कान के साथ, तुम्हारे पास बैठा हूँ, प्रॉब्लम है? कियारा गुस्से में फुसफुसाते हुए, सुनो, मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं हूँ। आरव थोड़ा और पास झुकता है। उसकी सांसें कियारा के कान के पास महसूस होती हैं। आरव धीमी आवाज में लगभग फुसफुसाते हुए, मेरे टाइप की लड़की कौन सी होती है, ये तुम क्या बताओगी? वैसे भी तुम तो बस मेरी हो। कियारा को पहली बार थोड़ी घबराहट महसूस होती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए उससे दूर हट जाती है। कियारा कॉलेज से निकलती है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़कर देखती है, लेकिन कोई नजर नहीं आता।
वो जल्दी जल्दी अपनी स्कूटी पर बैठती है और तेजी से शाहपुरा कॉलोनी की तरफ निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचती है, उसे सामने एक ब्लैक रेंज रोवर खड़ी दिखती है। उसका दिल जोर से धड़कता है। वो धीरे धीरे कार के पास जाती है, लेकिन तभी शीशा नीचे होता है। आरव हल्की मुस्कान के साथ, तुम बहुत तेज भागती हो, लेकिन मैं जहाँ चाहता हूँ वहीं पहुँच जाता हूँ। कियारा गुस्से में अपना हेलमेट निकालती है और सीधे कार की तरफ बढ़ती है। कियारा गुस्से में चिल्लाते हुए, क्या दिक्कत है तुम्हें? हर जगह मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आरव कार से उतरता है। उसके हाथ में सिगरेट जल चुकी होती है। वो धीरे से धुआं उड़ाता है और कियारा की तरफ देखता है। आरव गंभीर लहजे में, मैं पीछा नहीं कर रहा, बस तुम जहाँ जाती हो वहाँ पहले से होता हूँ। कियारा का दिल एक पल के लिए तेज धड़कता है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभालती है। कियारा आवाज ऊंची करते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आरव उसकी आंखों में देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। वो बस अपनी कार में बैठता है और तेजी से वहां से चला जाता है। रात के 10 बजे कियारा अपनी बेस्ट फ्रेंड तानिया के साथ द जहान नुमा रिट्रीट होटल में पार्टी के लिए जाती है। पार्टी में डीजे का शोर है। सब लोग नशे में डूबे हुए हैं। कियारा भी थोड़ा ड्रिंक कर चुकी है, लेकिन जैसे ही वो बार काउंटर पर जाती है, उसकी नज़र किसी पर पड़ती है और वो था आरव। वो अकेला बैठा व्हिस्की पी रहा था, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ कियारा पर थीं। कियारा उसे अनदेखा करने की कोशिश करती है, लेकिन आरव उठकर उसके पास आ जाता है। आरव धीमे लेकिन गहरे लहजे में, अकेले क्यों पी रही हो? कियारा आंखें घुमाते हुए, तुम्हारी ये हरकतें ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे अकेला छोड़ दो। आरव मुस्कुराता है और अचानक उसकी तरफ झुकता। आरव धीमे लेकिन सेंसुअल आवाज में, तुम्हें पता है, तुम जब मुझे नजरअंदाज करती हो तो मुझे और मजा आता है। कियारा कुछ कहती इससे पहले ही आरव धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बार के कोने में खींच लेता है। कियारा गुस्से में, कोई और टॉपिक नहीं है तुम्हारे पास? आरव हल्की हंसी के साथ, हाँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। कियारा उसे झटक कर दूर हटती है, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है कि आरव की मौजूदगी उसे डरा भी रही थी और आकर्षित भी कर रही थी। उस रात कियारा को पहली बार लगा कि वो आरव की तरफ खींच रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये जुनून कब एक खतरनाक खेल में बदल जाएगा। क्या कियारा अब सच में आरव से दूर रह पाएगी, या फिर ये खींचाव उसे बर्बादी की तरफ ले जाएगा? लेकिन आरव के जुनून की असली गहराई अब भी सामने नहीं आई। अब आगे क्या होगा? कभी कभी हमें लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन मोहब्बत में जब जुनून खुल जाए तो ये खुद ब खुद हाथ से निकल जाती है। कियारा को अभी इस खेल की गहराई का अंदाजा नहीं था, लेकिन आरव जानता था कि ये इश्क सिर्फ उसकी शर्तों पर चलेगा। भोपाल का द जेहान नुमा रिट्रीट होटल, रात के 2 बजे। पार्टी खत्म हो चुकी थी। कियारा अपने रूम में जाने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। कियारा गुस्से में पलटते हुए, अब क्या प्रॉब्लम है? आरव उसके बेहद करीब खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और आवाज धीमी थी। आरव मुस्कुराते हुए, बस एक ड्रिंक और मेरे साथ। कियारा उसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन आरव धीरे से उसे लिफ्ट में खींच लेता है। लिफ्ट बंद होती है। सन्नाटा। कियारा धीमे लेकिन सख्त लहजे में, तुम्हें ना हर वक्त अपना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने की आदत हो गई है। आरव हंसता है और धीरे धीरे उसके चेहरे की ओर करीब आ जाता है। कियारा धीमे लेकिन सख्त लहजे में, तुम्हें और कोई लड़की नहीं मिलती क्या? सबको छोड़कर मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो? लिफ्ट करके खुल जाती है। कियारा तुरंत बाहर निकलती है, लेकिन आरव उसके साथ चलता है। वो उसके कमरे तक जाता है और दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। कियारा आरव की तरफ पलटकर ताने मारते हुए, तुम्हें और कोई लड़की नहीं मिलती क्या? सबको छोड़कर मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो? आरव दीवार से टिककर हल्का मुस्कुराता है, फिर धीरे से कहता है, आरव धीमे लेकिन गहरी आवाज में, क्योंकि जब से तुम्हें देखा है और कोई दिखाई नहीं। कियारा की आंखें थोड़ी नरम पड़ती हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है। जैसे ही वो दरवाजा बंद करती है, उसे एहसास होता है कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। अगली सुबह कियारा जब अपनी स्कूटी से कॉलेज जा रही थी, तभी उसका फोन बजा। अनजान नंबर था। उसने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ एक अजीब सी आवाज थी, आरव कपूर से दूर रहो,
वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कियारा के चेहरे पर अचानक घबराहट आ गई। उसने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। आरव के बारे में अब तक उसने सिर्फ अफवाहें सुनी थीं, लेकिन अब उसे खुद पर खतरा महसूस हो रहा था। कियारा क्लास में गई, लेकिन उसका दिमाग उसी कॉल में अटका था। तभी आरव अंदर आया। उसने वही ब्लैक शर्ट पहनी थी, आंखों में वही गहराई। वो सीधा कियारा के पास आया और उसके कान में धीरे से कहा। आरव हल्की हंसी के साथ। फोन आया था? कियारा का शरीर सुन्न पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि ये सवाल मजाक था या धमकी। कियारा गंभीर लहजे में। तुम कौन हो और तुम्हारा सच क्या है? आरव 1 सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर उसने धीरे से जवाब दिया। आरव धीमे लेकिन गहरे लहजे में। अब सच ये है कियारा कि तुम मेरे खेल का हिस्सा बन चुकी हो। अब तुम चाहो या ना चाहो, इस खेल से बाहर नहीं निकल सकती। कियारा का पूरा शरीर सिहर उठा। उसने अब तक जितना सोचा था, सच्चाई उससे कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही थी। कियारा के लिए ये सिर्फ एक फ्लर्टिंग गेम था, लेकिन अब वो एक खतरनाक जाल में फंस चुकी थी। आरव कौन था और उसे किसी ने वार्निंग क्यों दी थी? क्या ये सिर्फ इश्क था या कुछ और? कियारा को धमकी किसने दी थी? आरव का अतीत क्या था और क्या कियारा अब सच में उससे दूर रह पाएगी? अब आगे क्या होगा? जब कोई तुम्हें बार बार यही कहे कि उससे दूर रहो, तो समझ लो कि वो तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा जोड़ देगा जिससे तुम चाहकर भी दूर नहीं रह पाओगे। कियारा अब इस खेल से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि खेल अब और खतरनाक हो चुका है। भोपाल के शाहपुरा कॉलोनी में हल्की ठंडक थी। कियारा अपने बेड पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार उसी फोन कॉल के बारे में सोच रही थी। आरव कपूर से दूर रहो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो उठी, पानी पीने के लिए किचन में गई। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, उसकी धड़कन तेज हो गई। बाहर एक परछाई थी, कोई खड़ा था। उसका गला सूख गया। उसने ध्यान से देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कियारा धीमे स्वर में खुद से, ये आरव है? लेकिन जैसे ही उसने दोबारा देखा, वो परछाई गायब हो चुकी थी। उसने तुरंत खिड़की बंद की और पर्दा खींच दिया। अगली सुबह कियारा जैसे ही कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठी, तानिया ने उसे हल्का धक्का दिया और फुसफुसाई। तानिया हैरान होकर, ओए, वो देख, तेरा आरव कपूर। कियारा ने धीरे से देखा। आरव थोड़ी दूरी पर खड़ा था, किसी से फोन पर बात कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें हर 2 सेकंड में कियारा पर आकर टिक रही थीं। कियारा का दिमाग कल रात वाली परछाई की तरफ चला गया। क्या ये सच में आरव था या कोई और? लेकिन तभी अचानक आरव उसकी तरफ बढ़ने लगा। आरव मुस्कुराते हुए, आजकल तुम्हारी रातों की नींद उड़ गई है ना? कियारा का दिल तेज धड़कने लगा। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक और आवाज आई। कियारा, तुम ठीक हो? अर्जुन, कियारा का क्लासमेट और पुराना दोस्त। वो कियारा के पास आकर खड़ा हो गया और आरव को घूरने लगा। आरव हल्की हंसी के साथ, ओह, तो ये है तुम्हारा बॉडीगार्ड? अर्जुन ने आरव को नजरअंदाज करते हुए कियारा से पूछा। अर्जुन गंभीर लहजे में। आरव का एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया। कियारा और अर्जुन एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन आरव की आंखों में अब कोई मुस्कान नहीं थी। शाम को तानिया ने कियारा को पार्टी के लिए मजबूर कर दिया। लोकेशन थी भोपाल का सबसे एक्सक्लूसिव होटल नोयर पैलेस, जहां सिर्फ वीआईपी लोग एंट्री पा सकते थे। पार्टी में शराब, तेज म्यूजिक और नशे का माहौल था। कियारा ने ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी थी, जिससे वो सबसे अलग दिख रही थी। तानिया किसी लड़के के साथ बिजी हो गई और कियारा बार के पास आकर ड्रिंक ऑर्डर करने लगी। लेकिन तभी आरव अचानक सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे, आंखों में वही गहरी आग और हाथ में आरव हल्के नशे में। तुम मुझे हर जगह इग्नोर कर सकती हो, लेकिन भाग नहीं सकती कियारा। कियारा ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। कियारा आवाज ऊंची करते हुए, मुझे अकेला छोड़ दो आरव, तुम क्या चाहते हो? आरव ने धीरे से ड्रिंक रखी और बहुत करीब आकर उसकी आंखों में देखा। आरव धीमे आवाज में, तुम्हें? कियारा को पहली बार उसकी आंखों में कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी सांसें अटक गईं। वो सिर्फ एक आशिक नहीं था, वो पागलपन की हद तक जुनूनी था। उसने धीरे से कियारा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा खुला और 5 लोग अंदर घुसे। 4 लड़के काले कपड़ों में और एक लड़की। उनका लीडर रोहित राठौर। कियारा को नहीं पता था कि ये लोग कौन थे, लेकिन आरव के चेहरे पर अब भी कोई डर नहीं था। रोहित आक्रामक आवाज में, आरव कपूर, बहुत उड़ रहे थे ना,
अब देख तुझे जमीन पर कैसे लाते हैं। कियारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कौन लोग थे और आरव के साथ क्या दुश्मनी थी? अचानक रोहित ने आरव के कॉलर को पकड़ लिया। आरव हल्के से मुस्कुराते हुए तू जानता नहीं कि तेरा सामना किससे हो रहा है? और फिर अगले ही पल बिना कोई चेतावनी आरव ने रोहित को जोर से मुक्का मार दिया। पार्टी का म्यूजिक रुक गया, लोग देखने लगे और कियारा वहीं खड़ी थी, समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। ये सिर्फ एक आम पार्टी नहीं थी, ये एक नई जंग की शुरुआत थी। कियारा एक ऐसी दुनिया में फंसने वाली थी जिससे बाहर निकलना नामुमकिन था। लेकिन असली सवाल ये था, क्या आरव सिर्फ उसे चाहता था या उस पर कब्जा जमाना चाहता था? कियारा को वार्निंग देने वाला कौन था? आरव और रोहित राठौर की दुश्मनी क्या थी? क्या कियारा अब भी आरव से बच पाएगी या खुद उसकी तरफ खींचती चली जाएगी? अब आगे क्या होगा? इश्क जब हद से बढ़ता है तो जुनून बन जाता है, और जुनून जब काबू से बाहर हो जाए तो तबाही लाता है। कियारा को अभी नहीं पता था कि वो एक ऐसे तूफान में फंस चुकी है जिससे निकलना अब नामुमकिन था। और आरव कपूर, वो सिर्फ मोहब्बत नहीं करता था, वो कियारा पर हक जताने लगा था। आरव का मुक्का सीधा रोहित राठौर के चेहरे पर पड़ा और वो लड़खड़ा गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोग अपनी ड्रिंक्स हाथ में लिए इस लड़ाई को देख रहे थे। रोहित गुस्से में, तू समझता क्या है अपने आप को आरव? ये भोपाल है, तेरा पर्सनल प्लेग्राउंड नहीं। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन साफ झलक रहा था। आरव धीमे लहजे में, भोपाल किसका है ये तुझे जल्द ही पता चल जाएगा। रोहित के आदमियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी आरव के पीछे से 4 लोग आ गए। आरव के खास लोग। कियारा बुरी तरह डर चुकी थी। वो वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जम चुके थे। कियारा खुद से। ये मैं कहाँ फंस गई? तान्या भी डर से एक कोने में खड़ी थी। तभी अचानक सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए और पार्टी बंद कर दी गई। रोहित गुस्से में बाहर निकल गया, लेकिन जाते जाते उसने आरव को एक चेतावनी दी। रोहित गहरी आवाज में, जाते जाते, इस बार छोड़ रहा हूँ कपूर, लेकिन अगली बार तेरा घमंड जरूर तोड़ूंगा। आरव बस मुस्कुराया और फिर उसकी नजर कियारा पर पड़ी। पार्टी खत्म हो चुकी थी। कियारा होटल के बाहर खड़ी थी, कैब का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। आरव धीमे से। डर गई। कियारा पलटी। आरव उसके सामने खड़ा था, एक हाथ में सिगरेट, आंखों में वही इंटेंस लुक। कियारा गुस्से में, क्या चाहते हो तुम? ये सब क्यों कर रहे हो? आरव ने सिगरेट नीचे फेंकी, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। कियारा थोड़ा पीछे हटी, लेकिन आरव ने उसकी कलाई पकड़ ली। आरव धीमे से। तुम्हें? कियारा की सांसें तेज हो गईं। आरव ने उसे थोड़ा और करीब खींचा। उसकी गर्म सांसें कियारा के चेहरे को छू रही थीं। आरव धीमी आवाज में, मुझे पसंद नहीं कि कोई तुम्हें छुए, तुम्हें देखे, समझी? कियारा के रोंगटे खड़े हो गए। कियारा गुस्से में, तुम्हें हक नहीं है मुझ पर। आरव हल्का सा हंसा। आरव धीमे से। देखते हैं कब तक ये बात सच रहती है। कियारा का दिमाग घूम गया। क्या वो सच में किसी खतरनाक इंसान के प्यार में पड़ रही थी? कियारा अपने अपार्टमेंट में थी, लेकिन वो चैन से सो नहीं पा रही थी। उसका फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। एक अनजान नंबर से बार बार कॉल आ रही थी। कियारा डरी हुई। अब ये कौन है? उसने हिम्मत करके फोन उठाया। दूसरी तरफ से कोई धीरे से हंसा। अनजान आदमी धीमी मगर डरावनी आवाज में, तू आरव कपूर से जितना दूर जाएगी उतना ही तेरे लिए अच्छा रहेगा कियारा, वरना। फोन कट गया। कियारा का पूरा शरीर कांप गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरव उसका रक्षक था या मुसीबत। अगली सुबह कियारा लाइब्रेरी में थी। वो पूरी तरह से अपने फोन कॉल के बारे में सोच रही थी। तभी उसकी नजर आरव पर पड़ी, जो दूर से उसे ही देख रहा था। वो उसके पास आया। कियारा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आरव ने धीरे से उसकी उंगलियों को पकड़ लिया। आरव धीमे से आवाज में, मैं तुम्हें डरा रहा हूँ या तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ, ये खुद तय करो कियारा। उसने धीरे से कियारा की उंगलियों को अपने होठों तक लाया और हल्का सा स्पर्श किया। कियारा को लगा जैसे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया हो। आरव ने धीरे से उसकी ठुड्डी पकड़ी, उसे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर किया। आरव धीमे से, एक बार मेरी जिंदगी में आ गई तो निकल नहीं पाओगी। कियारा की सांसें अटक गईं। क्या वो सच में आरव की जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही थी? कियारा और आरव की मोहब्बत की पहली लहर उठ चुकी थी, लेकिन क्या ये सच्चा प्यार था या एक ऐसा जुनून जो दोनों की जिंदगी तबाह कर देगा? अनजान कॉल किसने किया? क्या कियारा को वाकई खतरा है या ये सिर्फ आरव का खेल है? आरव का प्यार सच में मोहब्बत है या पागलपन?